हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल स्टार्ट किया हमने टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का। इंट्रोडक्शन बनाई थी। सेल्फ इंडक्शन क्या फिनोमिना है? पहली बात तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी कॉइल की, किसी कंडक्टर की, बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। अगर किसी कॉइल में से करंट बढ़ रहा है तब ये प्रॉपर्टी डेवलप होगी। अगर ये कम हो रहा है करंट तब ये प्रॉपर्टी डेवलप होगी। ठीक है। अगर करंट कांस्टेंट रह रहा है तब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिर से अगर आपके पास एक कॉइल है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, नो opposition, no induced current, ठीक है। अगर ये करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मीन्स आई वेरिएबल है, देन induced current will be developed। दोनों सूरतों में इंड्यूस करंट एग्जिस्टिंग करंट के अपोजिट होगा। अगर ये करंट बढ़ रहा है वो उसको बढ़ने नहीं देगा। पहले दिन से ही जो हम बात कर रहे हैं समझ लो वही चीज चल रही। अगर ये करंट कम हो रहा है वो उसको कम नहीं होने देगा, उसको एनहांस करने की, बढ़ाने की कोशिश करेगा। कॉइल की ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। आपने दो एक्सप्रेशंस पढ़े, टोटल फ्लक्स Li E equal to L di by dt। कल भी बात बताई थी, L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखना, न्यूमेरिकल में कई बार लिखा होता है इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल ऑफ इंडक्टेंस, एन इंडक्टर ऑफ दिस वैल्यू। अब बात एक ही है, किसको इसको मेजर करने का कंटेंट, एसआई यूनिट इसका क्या है, हेनरी।
मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, ऐसे वैल्यूज होती हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एल है ना, दैट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। डायमेंशंस का मतलब क्या? उसकी लेंथ, उसका रेडियस, उसका एरिया, उस पर डिपेंड करता है। मीडियम इन द कंडक्टर, किसी, मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के टर्न्स के बीच एयर है कि कोई मीडियम है, इसका रोल। मैं इस सोलेनॉइड के बीच आयरन शीट्स डाल दूं, ऐसे कुछ डाल दूं मीडियम, इंडक्टेंस बदल जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, इंडक्टेंस डिफरेंट होगी। पर एक बड़ी टेक्निकल बात, सुपर डुपर टेक्निकल बात, इट डजंट डिपेंड ऑन करंट। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये करंट पे डिपेंड नहीं करता। आप कहोगे जी करंट के कारण ही तो आया, यस। आपने ऑब्जर्व किया 5 प्रोपोर्शनल टू आई था, 5 प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट का नाम था एल। इट इज नॉट डिपेंडेबल ऑन करंट। करंट एक्चुअली इट्स कॉज, but its value doesn't depend upon the amount of current. Conceptual numericals के लिए कई बार क्वेश्चन में धोखा होता है, करंट इज डबल्ड, करंट इज हाफ, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, न्यू सेल्फ इंडक्टेंस, वो नहीं चेंज होती। करंट बढ़ाओ, करंट कम करो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या रहेगी? सेम। सेल्फ इंडक्टेंस सेम रहेगी। कैसे? मैथमेटिकली भी प्रूफ देते हैं हम आपको। तो यही आज का लेक्चर है आपका। क्या पहला लेक्चर है? ये क्या है जी? आपके पास एक सर्कुलर कॉइल, हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। सर्कुलर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस निकालने लगे हैं। तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट आर्टिकल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। बहुत सिंपल है। कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल of
n turns carrying current I having radius R ड्यू टू करंट इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये पहला स्टेप हम लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil phi equal to V क्या मैग्नेटिक फील्ड, N क्या नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या एरिया। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है, इसकी N टर्न्स हैं, N टर्न्स, एक के साथ फ्लक्स है, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पंजवें के साथ, छवें के साथ, सातवें के साथ, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा N इंटू टाइम फ्लक्स ऑफ वन टर्न। ठीक है, ये N टर्न्स की कॉइल है आपके पास, तो क्या आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर इंटू एन इंटू क्या दो नंबर पे। बट आपने पढ़ा क्या पढ़ा कि टोटल फ्लक्स तो एल आई होता है। टोटल फ्लक्स क्या है एल आई, कल पढ़ा, तो यहां से इक्वेट कर दें एल आई म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन स्क्वायर आई ए बाय आर, आई कट गया, तो एल का एक्सप्रेशन क्या बना म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन स्क्वायर ए बाय आर। मैं यहां फिर से लिख रहा हूं म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन स्क्वायर ए बाय आर। आप थोड़ा छोटा कर सकते हो, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय आर कटिंग म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई बाय देख लो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंडेबल, यहां पर ये पाई डिडक्ट हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर दिस टू ए को पाई आर स्क्वायर लिया, एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल पाई आर स्क्वायर, ये एक पाई डिडक्ट हो गया तो पाई एज सच आर स्क्वायर, आर ये आर ही रह गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंडेबल एन स्क्वायर पे आर पे, और इस म्यू का अगर इसके अंदर मीडियम डाल दो तो ये हो जाएगा आंसर जिससे म्यू आर क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट म्यू आर इकट्ठा क्या है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो किन चीजों का रोल आया नंबर ऑफ टर्न्स का, रेडियस का और मीडियम का। क्या इस एक्सप्रेशन में आई आया नहीं, तो मैंने क्या लिखा था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। किस पे डिपेंडेबल, सिर्फ किस पे डिपेंडेबल डायमेंशंस पे। डायमेंशंस में क्या आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, एरिया, लेंथ, कुछ भी, और मीडियम पे।
अगर पहला कंटेंट कोई पूछता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल डिराइव करो, तो आप देखिए तो उसके स्टेप्स कितने हैं भाई लोग, उसके स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं मेन। पहला स्टेप मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दूसरा स्टेप टोटल फ्लक्स निकालना है, तीसरा स्टेप फ्लक्स इक्वल टू एल आई है, इक्वेट करना है, एल निकालना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन फिर से मैं सॉल्व कर देता हूं। पाई से पाई डिडक्ट कर दिया मैंने, 2 4 ये 2 बना, एन स्क्वायर, ये पाई कहां से आया, एरिया पाई आर स्क्वायर बाय आर। क्लियर हुई बात। सेल्फ इंडक्टेंस क्या निकाली आपने, एक सर्कुलर कॉइल की, क्या निकाली जी, सर्कुलर कॉइल की। अभी सेम स्टेप्स बनाते हैं, हेडिंग डालिए सेकंड आर्टिकल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है जी, देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी ना कि ये आर्टिकल है सर्कुलर कॉइल का, एक सोलेनॉइड का कर देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ये मैंने एक सोलेनॉइड लिया जिसकी लेंथ है L, नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी N, इसमें से करंट पास हुआ I। ठीक है, तो पहली बात B इनसाइड सोलेनॉइड, क्या क्या म्यू नॉट ड्राइव किया था आपने, याद करो क्या था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है, दूसरी बात टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या, B इंटू N इंटू A। ठीक है जी, B इंटू N इंटू A। तीसरी बात टोटल फ्लक्स क्या होता है, Li। 2 नंबर 3 नंबर को इक्वेट कर दो, क्या इक्वेट करके बनेगा, Li म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू एन इंटू ए, आई कट गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय हाईली इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड हुई, एन स्क्वायर पे, फिर किस पे डिपेंड हुई, ए पे, फिर किस पे डिपेंड हुई, लेंथ पे। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, वो जो मीडियम इसकी टर्म्स के बीच अगर एयर है तो म्यू नॉट, अगर कोई मीडियम होता तो क्या लिखते,
म्यू एम। अगली बात वही क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, ये भी क्या इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। सर्कुलर कॉइल की हो, सोलेनॉइड की हो, सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो ये हमने पहले क्या डिराइव किया है, सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बड़ा कम चांस होता है आना। फिर हमने क्या डिराइव किया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या क्या सोलेनॉइड। आपके लिए टास्क, आपके लिए होम टास्क लिखो, कैलकुलेट, आपने करना है मैंने नहीं करना, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रायंगुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। फिर लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर कॉइल having n turns, self inductance of a triangular coil having n turns। एक ये करना है आपने एक्सप्रेशन मुझे डिराइव करके शेयर करना है, और एक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्या स्क्वायर कॉइल, ये डिराइव करना है आपने मुझसे शेयर करना है। स्क्वायर कॉइल जिसकी n टर्न्स हो और ट्रायंगुलर कॉइल जिसकी n टर्न्स हो, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिराइव किए थे। ट्रायंगुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है जी, कितना होता है याद है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 18I बाय साइड ऑफ द कॉइल ट्रायंगल का। आप अपने आप देखिएगा, अपने आप डिराइव कीजिए, अभी मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं। फिर स्टेप्स यही 3 फॉलो ने, पहले मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा स्टेप टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तीसरा स्टेप फ्लक्स इक्वल्स टू क्या Li, फ्लक्स इक्वल्स टू Li। वहां से आपने L निकालना है, निकाल लोगे तो न्यूमेरिकल्स शॉर्टकट में आ जाएंगे, नहीं निकालोगे तो न्यूमेरिकल में आपको वो डिराइव करना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा न्यूमेरिकल को। ओके करिए नोट। फिर आगे एक आर्टिकल और अच्छा सा डिराइव करने लगा हूं कि अब आप देखो कि मान लीजिए ये सोलेनॉइड का कंटेंट है, इसमें से आप करंट भेज रहे हो, अगर ये करंट बढ़ रहा है, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो इसमें इंडक्शन इफेक्ट होना है, करंट को बढ़ने से उसने अपोज करना है। हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे करे, तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। ओके हम उस एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने लगे हैं, तो हेडिंग डालिए। फिर इसके बाद आप स्पेस छोड़ लेना, सर्कुलर कॉइल, सोलेनॉइड, फिर ट्रायंगुलर कॉइल, फिर स्क्वायर कॉइल, ये आर्टिकल्स मैंने चेक करने थे। उसके बाद लिखिए हेडिंग क्या, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ ए इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ एनी इंडक्टर। एनर्जी ऑफ एनी इंडक्टर। अगर आपको याद हो, ये था कैपेसिटर, इसको चार्ज दिया था, कुछ और चार्ज देने के लिए हमें वर्क करना पड़ा था, और वो वर्क इसकी प्लेट्स के इन बिटवीन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या एक्सप्रेशन था, हाफ CV स्क्वायर, याद आया। इसी तरह से अगर कोई मेरे पास इंडक्टर है, सोलेनॉइड ही लेते हैं,
याद रखना सोलेनॉइड ही लेते हैं इंडक्टर का मतलब, ठीक है। और इसमें आप करंट भेजना चाह रहे हो, तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना के कारण इस करंट की ग्रोथ को अपोजिशन मिलेगी। फिर भी आप चाहते हो कि आप करंट जाए, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इसमें स्टोर होगा, इस रीजन में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। कौन सी? मैग्नेटिक एनर्जी। याद रखना, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास दो एनर्जीज होती, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक। नाम पढ़ो, सुनो, मन में सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यू गॉट दैट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज की थी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही चीजें हम अब डेराइव करेंगे सोलेनॉइड में। लिखिए, राइट डाउन। आई एम गोइंग टू डिक्टेट, प्लीज राइट। व्हेनेवर current is allowed to pass through solenoid, then there will be a property of self induction. In order to maintain the flow of current, in order to maintain the flow of current, some work has to be done. This work done will be stored in the form of energy called magnetic energy of the inductor. अंडरलाइन मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए, एट एनी इंस्टेंट पावर इज गिवन बाय वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है जी। This thing. What is power? dW by dt. dt कट गया, dW LIGI इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क। जीरो टू आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला आया
हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। Magnetic energy across any inductor is given by half Li square, half Li square, I not कह लो, I peak value of current, sometimes Um magnetic energy per unit volume। तो क्या हाफ एल आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू लेंथ, ए इंटू क्या लेंथ, ठीक है। अब बिकॉज एल इक्वल टू ये, बिकॉज B इक्वल टू यहां से आई नॉट कितना BL बाय म्यू नॉट एन, इथे पुट कर दें LB और आई नॉट B। ये क्या बना हाफ L की वैल्यू आई नॉट की वैल्यू तो क्या बना हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ए एल। देख लो क्या क्या कटता है, बड़ा कुछ एल स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर कट गया, ए कट गया, एक म्यू नॉट कट गया, बचा क्या बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट मीडियम के लिए परमेबिलिटी, जो हम कहते हैं एयर की परमेबिलिटी। तो ये किसका एक्सप्रेशन दिया मैंने आपको, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भूलना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी अक्रॉस एनी इंडक्टर, ये हमने डिराइव करना है। और ये किस फॉर्म में डेवलप इसमें स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। इसमें कैसे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या एक्सप्रेशन, हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर कैपेसिटेंस पोटेंशियल, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टेंस करंट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। सबका अपना अपना रोल, ठीक है। पता चल गया एनर्जी ऑफ इंडक्टर, नोट करिए। अभी फिर आगे एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। कल भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन इस चैप्टर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है बोर्ड पेपर में।
कहता जी एक ये रजिस्टर है, एक ये बल्ब है। फिर कहता जी एक ये इंडक्टर है, एक ये बल्ब है। कहता कौन सा बल्ब पहले जलेगा, कौन सा बल्ब बाद में जलेगा। तो क्या आंसर? ऑन प्रेसिंग द की बल्ब B1 will glow instantly ये बल्ब एकदम से जलेगा, बट B2 will glow slowly after some time. Slowly after some time. क्यों? इसमें इंडक्शन फिनोमिना, इंडक्शन फिनोमिना, जब इसमें से करंट पास होगा तो इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा जो बल्ब के ग्लो को रोकेगा। ये बल्ब धीरे धीरे ग्लो करेगा। कुछ देर बाद, मेरी बात सुन लो जरा, आफ्टर सम टाइम बोथ बल्ब्स विल इल्यूमिनेट इन सेम मैनर। ठीक है जी। बट व्हेन द की इज रिलीज्ड, B1 will die out instantly, but B2 will die out slowly. B1 एकदम से बंद हो जाएगा, B2 धीरे धीरे बंद होगा, अगेन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ क्या? सेल्फ इंडक्शन। समझे बात को? बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा बार बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में भी दिया, हर बुक में दिया होगा ये क्वेश्चन, आपको सीखना। अब सुनिए बात, एक और कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट सिखा दूं ताकि आज की वर्कशीट में आपको हेल्प मिल जाए। जब आपके पास एक LR सर्किट है, कौन सा सर्किट? LR सर्किट। ठीक है। When switch is pressed, तो इसमें जो करंट है ना वो धीरे 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 बिल्टअप होगा। मान लीजिए मेरे पास ये होता, प्लीज इधर देखो, तो ये क्या होना था करंट? इसको मैक्सिमम करंट कहते हैं।
इंस्टेंटली आता, इसमें करंट इंस्टेंटली नहीं आता। करंट ग्रोज स्लोली। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी। कौन सी इक्वेशन करंट फॉलो करता है? सुन लो, प्रूफ भी बना देंगे, पहले इक्वेशन याद रख लो। I equal to I naught 1 minus e raised power minus t by tau। I naught peak value और maximum value ये होती। I instantaneous value, that is after time t। tau time constant of LR circuit। tau वैल्यू होती L by R। जिन बच्चों ने एससी वर्मा के क्वेश्चन किए हैं कल, रेलिंग क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कम से कम कितने? 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ये है, इस इक्वेशन को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। याद रखना, when I will be I naught, I naught कब होगा? आंसर है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि e रेस पर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और I नॉट के इक्वल तब होगा जब ये फैक्टर 0 होगा। ये फैक्टर 0, 1 माइनस 0 1, I इक्वल टू I नॉट। ये फैक्टर 0 कब होगा? जब ये सारा ऊपरला t बाय टाउ इन्फिनिटी e रेस पर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। अब if switch is released after long time, when S is released, current starts decaying। करंट धीरे धीरे बंद होता है। फिर वही बात, क्यों धीरे धीरे? क्यों धीरे धीरे? सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है।
आप कहते हो तो प्रूफ अभी बता देता हूं, आधा घंटा लगेगा बट फिर बहुत ज्यादा लेंथी है ना लेक्चर। आज शीट को सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन यूज करनी तो ये यूज कर, I इक्वल टू आई नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज एल बाय आर, वही बात आर टी बाय एल, ये वही चीज है। कहते हैं व्हेन आई विल बी जीरो, वही बात इनफाइनाइट टाइम बाद, क्योंकि ई रेस पर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कल्ला आर नहीं, अकेला एल नहीं, आपके पास कॉम्बिनेशन है, कौन सा न्यूमेरिकल में जज करना आपने, कॉम्बिनेशन है, एल भी है आर भी है, तो ये इक्वेशंस यूज होंगी। ये इक्वेशंस, ये किस फॉर्मेट में, इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट, करंट के बिल्टअप की इक्वेशन, करंट जब डेवलप हो रहा है तब इक्वेशन, और दूसरी कब, करंट जब फॉल हो रहा है तब इक्वेशन। ना इंस्टेंटली बिल्टअप होगा, ना इंस्टेंटली क्या, ना इंस्टेंटली फॉल होगा, ओके, ना जल्दी बिल्टअप ना जल्दी फॉल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फॉल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर सर्किट कौन सा, LR circuit. We can prove this thing, this equation also. अभी आज ये equations जज कीजिए, if you will feel कि सर इसका proof दें, कल 10-15 मिनट्स कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में proof बना लेंगे इसका। फिर एक छोटा सा टॉपिक रह गया मैग्नेटिक, मतलब ये इस सेक्शन में EMI के सेक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन का, और एक एडी करंट्स का टॉपिक है, वेरी शॉर्ट टॉपिक, देन EMI कंटेंट इज ओवर, ओके। बट अभी बड़े सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है EMI के, करते जाओ साथ साथ। आज सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल्स शेयर करने जा रहा हूं आपको। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस इन द शीट। बस याद रखना, ये ना कहना कि आधी शीट हुई, जहां सेल्फ है L यूज करना है, जहां म्यूचुअल है वहां M यूज करना है। फाई इक्वल टू एम आई, फाई इक्वल टू एम आई के साथ E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स, आराम से हो सकते हैं। ये ना कहना आधे न्यूमेरिकल होंगे जी आज, ऐसा कुछ नहीं है, सारे हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।